हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे किसकी। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रायर्कल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर 3 थ्योरीज थी। उसमें से नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है, जिसका नाम है ट्रायर्कल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर 2 और थ्योरीज हैं, जो कि है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि दी है हार्वर्ड गार्डनर ने, और फ्लूइड और क्रिस्टलाइज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि दी है कैटल और हॉर्न ने। इसे कैटल और हॉर्न थ्योरी भी बोलते हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो जो हार्वर्ड गार्डनर हैं वो बोलते हैं कि बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस नहीं होती है। उनकी एक बुक थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को मेंशन किया है। तो इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बेसिकली इन्होंने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि जो इन्होंने 8 इंटेलिजेंस दिए हैं वो तो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है ना वो बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी में इनकी सिर्फ 8 ही थ्योरीज मेंशन है। जो इन्होंने 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है वो अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में 8, 9, 7, 6 इस तरह से दिया होगा तो आपको 8 पे टिक करना है, ठीक है, 8 पे टिक करना है। लेकिन अगर 8 ऑप्शन में ना हो तो आपको 9 पे टिक करना है, क्योंकि जो 9 नंबर की है जिसका नाम है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये इन्होंने बहुत बाद में दी थी और ये ऐड ऑन नहीं हो पाई अभी एनसीईआरटी में। तो जो हमारा एग्ज़ाम का मॉड्यूल चलता है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अब कभी कभी बोलते हैं हमने आंसर तो बिल्कुल ठीक किया था लेकिन वहाँ पे गलती हो गई, बिकॉज थ्योरीज़ में ना छोटी छोटी माइन्यूटली ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी होता है किसी ने दिया था, किसी ने पहली बार यूज़ किया है, जैसे स्केल्स की बात होती है, इंटेलिजेंट स्केल्स की बात होती है, या कोई भी मेथड है दिया किसी ने था, उसको यूज़ पहले किसी ने किया है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे बहुत माइन्यूटली चीज़ें होती हैं, डिफरेंस होती है, इस तरह की चीज़ें एग्जामिनर बहुत देता है एग्ज़ाम में, ताकि बच्चे गलती करें। अभी पता है आजकल जो एग्ज़ाम का मोटो है वो सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे एलिमिनेट करना है उनको विद दी हेल्प ऑफ गिविंग सॉलिड ऑप्शंस। पेपर को टफ बनाते हैं ऑप्शंस। तो ध्यान रखना, यहाँ पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि इस ये गलती करते हैं बच्चे, और यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट करता है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है काफ़ी कुछ समझा दिया मैंने। अब बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे। एक साथ सबके नाम लिखवा दूंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसके 9 इंटेलिजेंस को। किनके? हार्वर्ड गार्डनर, और इनकी थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर 20 में, मुझे लगता है 2020 में एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हार्वर्ड गार्डनर बहुत फेमस थे। तो बात करते हैं बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। सबसे पहले क्या है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस? ये क्या होता है, जैसे कि अब बॉडी से ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी पे बहुत परफेक्ट कंट्रोल होता है। जस्ट लाइक आई वुड लाइक टू गिव एग्जाम्पल ऑफ डांसर्स, राइट। अब देखिए कुछ बैले डांस करते हैं कितना परफेक्शन के साथ करते हैं, कुछ लोग सोलो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं, ग्रुप डांस करते हैं, उनकी बॉडी की मूवमेंट्स कितनी अच्छी होती हैं, कुछ लोग पोल डांस करते हैं। तो बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि डांसर्स ही आएंगे, ठीक है। अब डॉक्टर्स को देखिए जो ऑपरेशंस करते हैं, सर्जन होते हैं जो सर्जरी करते हैं, तो उन सब की जो बॉडी की मूवमेंट है उनको भी एक इंटेलिजेंस में काउंट किया है हार्वर्ड गार्डनर ने। इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट्स, कि ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर होती है जो अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सके, इट्स कॉल्ड बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज़ कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड करेक्टली मूड, मोटिवेशन एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर्स पीपल। ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को, उनकी कैपेसिटी को, उनके मूड को, उनकी डिज़ायर्स को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जो दूसरों की फीलिंग्स को, उनके मूड को, उनके इंटरेस्ट को, मोटिवेशन को, रिस्पॉन्सेस को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, उनको बोलते हैं इंटेलिजेंस। हम बोलते हैं ना कभी कभी जब हम बहुत परेशान होते हैं, देखिए जब हम खुश होते हैं ना तो बहुत सारे लोगों से अपनी बातें डिस्कस करते हैं कि हम क्यों खुश हैं, वाई आई एम हैप्पी, राइट। लेकिन जब हम रोते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं,
तो आपने नोटिस किया होगा हम सब लोगों को फ़ोन करके नहीं बताते कि वाई वी आर अपसेट, वाई आई एम अपसेट टुडे। आप याद कीजिए, आपने कभी ऐसा बताया? नहीं बताते। आप अपने, अगर आपके 10-12 फ्रेंड्स हैं ना, तो आप उसमें से किसी एक या दो को ही बताते हैं। वाई? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? बिकॉज उनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है कि आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत बेटर एग्जांपल दूँ मैं, तो जो काउंसलर्स होते हैं, जो स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो भी बच्चों की जो प्रॉब्लम है ना बहुत अच्छे से समझते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट्स ही क्लियर नहीं होते क्योंकि वो 2 लाइन की डेफिनेशन को रटते रहते हैं, और क्वेश्चन कैसा आता है एग्ज़ाम में, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स आता है ना, तो वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। अब नंबर 3 देखिए, इंट्रापर्सनल। वहाँ इंटरपर्सनल था, यहाँ इंट्रापर्सनल है। इंट्रापर्सनल क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट होता है। वहाँ इंसान जो है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो दूसरों की प्रॉब्लम को समझ रहा है, उसकी मोटिवेशन, उसकी कैपेसिटी, उसकी डिज़ायर, उसकी वैल्यूज़, उसकी फीलिंग, उसकी थिंकिंग, बिलीव, सबको समझ रहा है, दूसरों को समझ रहा है। लेकिन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में वो लोग आते हैं जो क्या करते हैं, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जो अपने आप को लेके अवेयर होते हैं, ओन फीलिंग्स, ओन वैल्यूज़, ओन बिलीव्स, ओन थिंकिंग। वो सिर्फ अपनी थिंकिंग की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो इंट्रा में वही लोग आते हैं, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, जो सिर्फ अपने से रिलेटेड, जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, वो स्वामी विवेकानंद, प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में बात की है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर मतलब दूसरों, और इंट्रा मतलब अपने से रिलेटेड, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ वैल्यूज, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ थिंकिंग। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल क्या होता है? अब जैसे वर्ड आ गया मैथमेटिक्स, तो आपको क्या समझना, अगर मैं इसमें ना भी समझाऊँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं नहीं समझा रही हूँ इस पॉइंट को, तो आप क्या समझेंगे? आप यही तो समझेंगे, एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसमें क्या होती है, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, न्यूमेरिकल समझना, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को समझना। इसके अंदर कौन कौन आएंगे? डॉक्टर्स आ जाएंगे, साइंटिस्ट आ जाएंगे, मैथमेटिशियंस आ जाएंगे। तो मतलब लॉजिकल तरीके से मैथमेटिक्स को समझना ज़रूरी नहीं है एवरीवन इज़ हैविंग द सेम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नो, वी डोंट हैव। फॉर एग्जाम्पल, if I'm giving my example, right, I'm average in mathematics, right, 70 to 80% I score always, 70 to 80% from 6-7 to class 10th, बिकॉज बेसिकली माई एजुकेशन इज़ फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे 10th तक तो मैंडेटरी है। हो सकता है ये वीडियो बहुत आउटर स्टूडेंट भी देख रहे होंगे। तो दिल्ली में 10th तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना इज़ मैंडेटरी CBSE बोर्ड में, ठीक है। लेकिन 10th के बाद वी हैव ऑप्शंस। सो मुझे मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, बहुत इंटरेस्ट नहीं था। आई एम एवरेज स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, बट आई एम ब्रिलियंट इन इंग्लिश। मेरा इंग्लिश का स्कोर हमेशा 90+ जाता था, 95+ जाता था, इनफैक्ट इन बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। बट तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्मार्ट मूव किया और मैथमेटिक्स को छोड़ दिया। सो यहाँ पे लॉजिकल मैथमेटिक्स का मतलब है ऐसी इंटेलिजेंस जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, लॉजिकली हो, न्यूमेरिकली हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब देखिए, इसमें आपको लगता है कुछ समझाने की ज़रूरत है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस और एबिलिटी टू रिलेटेड टू रिदम, पिच, टोन, ट्यूनिंग। और इसके अंदर कौन आ जाते हैं? सिंगर्स आ जाते हैं। अब देखिए, कनिका कपूर कितना अच्छा गाना गाती है, ठीक है। सिर्फ कनिका कपूर क्यों, आपकी जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं वो बहुत अच्छे। फाल्गुनी पाठक बहुत अच्छा गाना गाती है ना। अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाते हैं प्रेजेंट टाइम पे। जुबिन नौटियाल बहुत अच्छे सॉन्ग्स गा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है, इसमें वो लोग आ जाते हैं, ऐसी इंटेलिजेंस जो कि किसकी एबिलिटी देती है? रिदम की, राइम की, ट्यून की, पिच की, बोलते ना बहुत अच्छी ट्यून में गाया है। सो इनके पास होती है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे
जिनकी वॉइस बहुत अच्छी होगी, जो गाना बहुत अच्छा गाते होंगे। नेवर थिंक दैट ओनली सिंगर्स आर सिंग्स वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉमन पीपल बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनको उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती कि वो अपने आप को फेयर आउट कर सके। ठीक है, मेरा मोटो है सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो मैं जितने एग्जांपल्स आपको दे पाती हूँ मैं उतना दे के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक। मेरा एक ही एम है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है? इस अब देखिए वर्ड देखिए, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जो नेचर को लेके होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट को लेके होती है। सब में तो नहीं होती, एनिमल और प्लांट्स को लेके होती है। बेसिकली फार्मर्स को देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे देश के जो किसान हैं, उनको देखो कितनी नॉलेज होती है। उनको पता होता है कि कब कब नेचर बदलेगा, कौन सी जो सीड्स हैं अभी डालना है, कब फसल काटना है। अब उन्होंने कोई पढ़ाई थोड़ी की है, आप सोचिए, उनके पास कोई सिलेबस थोड़ी है, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा काम करते हैं। इंजीनियर्स को इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर्स को डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, टीचर को टीचर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है फार्मर को फार्मर बनने के लिए कभी पढ़ना नहीं पड़ता है? कैसे वो अपने नेचर की इंटेलिजेंस को समझ लेते हैं। तो उनके पास कौन सी इंटेलिजेंस होती है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्बल इंटेलिजेंस। ऐसी इंटेलिजेंस जो वर्बल रिलेटेड होती है, स्किल्स से रिलेटेड होती है, जैसे कि साउंड्स, राइम, वर्ड्स। इसके अंदर जैसे कि टीचर आ जाते हैं, इसके अंदर पॉलिटिशियंस आ जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पता होता है किस टाइम पे क्या बात बोलनी है, राइट। तो ये जो एबिलिटी है, ये जो किस टाइम क्या बात बोलनी है, कैसे राइम यूज़ करना है, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कौन सा मीनिंग यूज़ करना है, तो इस इंटेलिजेंस को बोलते हैं वर्बल इंटेलिजेंस। और एट पॉइंट इज विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसमें चीज़ों को देखकर, इमेजेस को देखकर, पिक्चर्स को देखकर, एब्सोल्युटली एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को देखकर इंटेलिजेंस जो डेवलप होती है, जो काम होता है, उसको बोलते हैं विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। जैसे कि जो पायलट होते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, घर बनाते, घरों के नक्शे बनाते हैं, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बेस पर जो अपना काम करते हैं, या जो इनकी इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को बोलते हैं विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। नाउ वी हैव नेक्स्ट, जो लास्ट है, ये है 9th नंबर पे एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? दिस इंटेलिजेंस इज फाउंड इन पीपल हु टॉक अबाउट डेप्थ ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये स्पिरिचुअल लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? स्पिरिचुअल लोग होते हैं। दिस इंटेलिजेंस इज फाउंड इन पीपल हु टॉक अबाउट लाइफ एंड डेथ। बहुत सारे जो हमारे सोसाइटी में स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो आत्मज्ञान की बात करते हैं, जो लाइफ और डेथ की बात करते हैं, तो जैसे महात्मा बुद्ध को इसके अंदर काउंट किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, या फिर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी इसको बोला जाता है।